मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग जो विद्रोह पढ़ रहे थे उसी का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे, उसी का कंटिन्यू करेंगे हम लोग। तो आइए शुरू करते हैं। वहाबी आंदोलन। वहाबी आंदोलन शब्द से ही समझ में आ गया होगा आपको कि इस्लाम से संबंधित एक आंदोलन था। इसका इस्लाम में सुधार करना था, जो इस्लाम में कुरीतियाँ थी उसके सुधार के लिए वहाबी आंदोलन चलाया गया था। इसकी शुरुआत 1830 में हुई थी। 1830 में इसकी शुरुआत हुई थी और यह 1869 तक चला था। 1830 में प्रारंभ हुआ था और 1869 तक चला था। यह बिहार और उत्तर प्रदेश दो राज्यों में चला था। स्थान जो था, स्थान बिहार प्लस उत्तर प्रदेश, दो राज्यों में आंदोलन चला था। अब देखिए, जब शुरू में प्रारंभ हुआ था तो इस्लाम धर्म में जो कुरीतियाँ थी उसके सुधार करने के लिए यह वहाबी आंदोलन चलाया गया था। लेकिन बाद में इसकी टर्मोलॉजी बदल गई और यह आंदोलन का मूवमेंट जो है अंग्रेजों के खिलाफ शुरू हो गया। जब अंग्रेज लोग शोषण करने लगे तो इन्होंने लोगों ने अपने धर्म की रक्षा के साथ साथ इन्होंने पूरी तरह से अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन शुरू कर दिया। तो यह आंदोलन क्या कहलाया? वहाबी आंदोलन कहलाया, जो 1830 में प्रारंभ हुआ था और 1869 तक चला था। इसके जो प्रमुख नेता थे, यही आपके यूपी के बरेली के थे। उनका नाम था सैयद अहमद बरेलवी। इसके प्रमुख नेता थे, प्रमुख नेता सैयद अहमद बरेलवी। इसके प्रमुख नेता थे, लेकिन इनके आंदोलन के दौरान ही इनकी मृत्यु हो गई थी। जब इनका मृत्यु हो गया तो बिहार से दो नेता जन्म लिए, जिनका नाम था, बिहार के जो दो नेता थे, पहले जो नेता थे उनका नाम था इनायत अली। पहले नेता थे इनायत अली और जो दूसरे नेता थे उनका नाम लियाकत अली था। दूसरे नेता थे लियाकत अली और बंगाल के दो प्रमुख नेता इसमें जुड़े। एक तीतू मीर जुड़े, दूसरा दुद्दू मियां जुड़े। बंगाल के दो नेता जुड़े। बंगाल के इसमें दो नेता कौन कौन थे? इसके पहले थे तीतू मीर, दूसरे दद्दू मियां। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों नेता बाद में इस आंदोलन से जुड़ते हैं। उसके बाद में एक विद्रोह होता है, कोल विद्रोह। बहुत फेमस विद्रोह है, जो झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र में प्रारंभ होता है। यह भी बहुत फेमस विद्रोह है। आइए देखते हैं दूसरा विद्रोह, कोल विद्रोह। कोल विद्रोह प्रारंभ होता है छोटा नागपुर क्षेत्र से, जो झारखंड का हिस्सा है वर्तमान समय में। झारखंड से प्रारंभ होता है और इसकी शुरुआत जो होती है वो 1831 से 1832 में होती है। 1831 से लेकर के 1832 तक इसका टाइम है। और सबसे खास बात क्या है, अंग्रेजों ने इस क्षेत्रों पर जब प्रसार कर लिया तो उसके विरोध के कारण जो है ये आंदोलन प्रारंभ हुआ। इसके जो प्रमुख नेता जो सबसे थे, प्रमुख नेता सबसे महत्वपूर्ण है, वह नेता है बुद्धू भगत। इसके प्रमुख नेता हैं बुद्धू भगत। इसके प्रमुख नेता है। ध्यान रखिएगा, कोल विद्रोह कहाँ पे हुआ था? झारखंड में छोटा नागपुर पठार क्षेत्र से इसका प्रारंभ हुआ था 1831 और 32 में। इसका प्रारंभ होने का कारण क्या था? अंग्रेजों ने इस क्षेत्रों पर क्या कर लिया था? विस्तार कर लिया था, जिसके कारण इसके प्रमुख नेता बुद्धू भगत ने इस आंदोलन को प्रारंभ किया था। उसके बाद नेक्स्ट आंदोलन है कूका आंदोलन। कूका आंदोलन, कूका आंदोलन ध्यान रखिए,
यह पंजाब में प्रारंभ होता है, पंजाब में, और इसका डेट कंफर्म नहीं है, लेकिन इसके नेता हमेशा याद रखिएगा, इसके नेता हैं भगवत जवाहर नल, इसके नेता हैं भगवत जवाहर नल, इसके प्रमुख नेता हैं। और ध्यान रखिएगा, सबसे पहले ये एक प्रारंभिक रूप में जब ये आंदोलन प्रारंभ हुआ तो उस समय धार्मिक आंदोलन था। बाद में सिख धर्म में प्रचलित बुराइयों को दूर करने के लिए इस आंदोलन में और भी नई चीजें जुड़ती चली गई, और धीरे धीरे आंदोलन क्या हो गया, अंग्रेजों के खिलाफ पूरी तरह से राजनीतिक आंदोलन हो गया, और ये बहुत तेजी के साथ फेमस हुआ था। और इस आंदोलन की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह आंदोलन स्वदेशी और असहयोग आंदोलन में भी यह हर एक नेता को प्रभावित किया था। इसके द्वारा इसके एक प्रमुख नेता हैं जिनका नाम है राम सिंह, जिनको रंगून भेज दिया गया था, बाद में इनकी मृत्यु हो गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट आंदोलन था ये, और इस आंदोलन को जो प्रारंभ किए थे, इसके जो सबसे प्रमुख नेता थे वो भगवत जवाहर मल थे। ध्यान रखिएगा, इसके जो प्रमुख नेता हैं भगवत जवाहर मल। और यह आंदोलन शुरू में एक धार्मिक सुधार आंदोलन था, जो सिखों के धार्मिक सुधार के लिए चलाया गया था, उसमें जो प्रचलित बुराइयां थी उसको समाप्त करने के लिए। लेकिन बाद में पूरी तरह से आंदोलन अंग्रेजों के विरुद्ध हो गया था, और पूरी तरह से आंदोलन क्या किया था, पूरी तरह से आंदोलन पूरे पंजाब के क्षेत्र के साथ साथ भारत के अन्य क्षेत्रों को प्रभावित किया। और इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह आंदोलन स्वदेशी आंदोलन और असहयोग आंदोलन में भी बहुत बड़ा भूमिका निभाया था। नेक्स्ट आंदोलन है किन्नूर आंदोलन। किन्नूर आंदोलन या किन्नूर विद्रोह कह लीजिए। किन्नूर विद्रोह, इसकी शुरुआत 1824 में होती है। इसकी शुरुआत 1824 में होती है, और ध्यान रखिएगा यह किन्नूर राज्य से प्रारंभ हुआ था। किन्नूर राज्य से प्रारंभ हुआ था, और इसकी जो प्रमुख नेता थी वो महारानी चेन्नम्मा थी। प्रमुख नेता महारानी चेन्नम्मा। महारानी चेन्नम्मा इसकी क्या थी, प्रमुख नेता थे। ध्यान रखिएगा, यह आंदोलन व्यक्तिगत रूप से छेड़ा गया था। यह अंग्रेजों के उत्तराधिकार से संबंधित था, जिसके लिए महारानी चेन्नम्मा ने क्या किया था, इस आंदोलन को शुरू किया था 1824 में, और यह किन्नूर राज्य से प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट आंदोलन है रामोसी विद्रोह। रामोसी विद्रोह यह पूना में प्रारंभ होता है, पूना में, महाराष्ट्र में, और इसके प्रमुख नेता जो थे वो चित्तूर सिंह थे। प्रमुख नेता चित्तूर सिंह थे। और ध्यान रखिएगा, इसका जो प्रारंभ हुआ था ये 1822 में, 1822 में प्रारंभ हुआ था, और 1829 तक चला था। ये 1829 तक चला था। ध्यान रखिएगा, पूना में रमोसिये थे। यह रमोसी शब्द का मतलब होता है मराठा युगीन पुलिस। ध्यान रखिएगा, इसको लाइए क्लियर कर दें आपको। पूना में रमोसियों, जिसका अर्थ होता है मराठा युगीन पुलिस। मराठा युगीन पुलिस पर जमीन पर जो कर था उसको अंग्रेजों ने बढ़ा दिया था, जिसके कारण क्या हुआ था, यह आंदोलन प्रारंभ हुआ था। रामोसी विद्रोह, याद रखिएगा, इसके प्रमुख नेता और प्रमुख नेता से संबंधित यह जो मुख्य कार्य था, ये रामोसी विद्रोह जो प्रारंभ हुआ था, ये मराठा पुलिस द्वारा जो क्या किया था, कर को बढ़ा दिया गया था, जिसके कारण यह आंदोलन प्रारंभ हुआ था। और सबसे इंपॉर्टेंट देखिए, पागलपंथी विद्रोह। पागलपंथी विद्रोह,
इसकी शुरुआत 1825 में होती है। 1825 में शुरू होती है और 1827 तक होती है। ये असम में जनजातियों द्वारा आंदोलन था। असम के क्षेत्र से प्रारंभ हुआ था। इसके जो नेता थे टीपू थे। नेता टीपू सुल्तान मत समझ लीजिएगा, टीपू। कारण क्या था, जब अंग्रेजों ने एक निश्चित सीमा से अधिक टैक्स दे दिया तो इन्होंने क्या किया, टैक्स देने से मना कर दिया। जब टैक्स अंग्रेजों ने एक सीमा से अधिक बढ़ा दिया तो इन्होंने क्या किया, टैक्स को विरोध में यह आंदोलन प्रारंभ किए, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पागलपंथी विद्रोह। या 1825 से 27 तक चला। इसके प्रमुख नेता टीपू थे, जो स्थान असम से प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट है फैराजी विद्रोह। फैराजी विद्रोह या फराइजी विद्रोह, दोनों शब्द एक है। इसका प्रारंभ 1838 में हुआ। 1838 में हुआ, जो 1857 स्वतंत्रता विद्रोह तक चला। बंगाल में प्रारंभ हुआ था। इसके प्रमुख नेता शरीयतुल्लाह या टूटू मियां थे। इसके प्रमुख नेता शरीयतुल्लाह टूटू मियां इसके प्रमुख नेता थे। अब आरंभ में ध्यान दीजिएगा, यह भी वहाबी आंदोलन के जैसा इस्लाम धर्म को सुधार के लिए लाया गया था। यह भी जो फैराजी विद्रोह था, यह भी इस्लाम धर्म में जो बुराइयां थी उसको सुधार के लिए लाया गया था। लेकिन बाद में धीरे धीरे जैसे आंदोलन बढ़ते चला गया, धीरे धीरे क्या हो गया, यह अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन प्रारंभ हो गया। नेक्स्ट है चुहार विद्रोह। नेक्स्ट है चुहार विद्रोह। इसकी शुरुआत 1798 में हुआ था। पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले से इसका प्रारंभ हुआ था। और कारण क्या था, अकाल और भूख के कारण अंग्रेजों ने क्या किया था, बहुत ज्यादा टैक्स बढ़ा दिया था, जिसके कारण चुहार विद्रोह प्रारंभ हुआ था। और ध्यान रखिएगा, यह सबसे खास बात यह है कि यह बहुत ही खतरनाक आंदोलन था, चुहार विद्रोह। उसके बाद अगली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। थैंक यू दोस्तों।